एक मुनि जी ध्यानस्थ हैं, एक शिला पर 6 आदमी गुजरते हैं राह से, पूछते हैं अपना भाग्य, महाराज हमारा भाग्य कहिए। महाराज ने मना करना चाहा, फिर भी उन्होंने निवेदन किया, तो महाराज कहते हैं सुनो, तुम में से आज कोई मरेगा। आगे वे बढ़े, मुनि के वचन पर श्रद्धा थी। बारिश जोर से होने लगी, बिजली भी चमकती है, तो एक पेड़ के नीचे आके 6 इकट्ठे हो गए और कहते सुनो, शाम होने को है और मुनि जी ने कहा आज कोई मरेगा, तो ऐसा करते हैं सामने वाले पेड़ के नीचे एक एक करके जाते हैं, जिसको मरना होगा बिजली गिरेगी और स्वाहा हो जाएगा। पहला गया डरते हुए, 2 मिनट रुका रहा, नहीं मरा, वापस आ गया। दूसरा गया, नहीं मरा। तीसरा नहीं मरा। चौथा, पांचवा नहीं मरा। छठवा घबरा गया कि अब मैं निपटा। और जैसे ही वो छठवा आदमी सामने वाले पेड़ के उधर पहुंचा, इन 5 पे बिजली गिरी और जे मर गए। बाबूजी, परिवारों में जो पुण्य है वो ऐसे ही काम करता है कि पता नहीं कौन किसकी वजह से कहां सुरक्षित होवे, तो बिटिया और माँ और भैया किसी की अवहेलना करनी नहीं चाहिए। कितने ही अवसर बनते हैं, चलता हुआ व्यापार तभी तक रन करता है जब तक कि भाई साथ होते हैं। मैंने विशेष बुद्धि लगाई कि मेरे कारण चलता है, तो भाई को इकट्ठा अलग कर दिया, वो ढप हो जाता, उसके पुण्य से चलता रहता है। तो हमें जो परिवारों में पुण्य कैसे काम करता है उसको समझना चाहिए। माँ परिवार, देखिए 2 चीजें महाराज साहब लिखते हैं। एक तो लिखते हैं परिवार के संबंध में, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवाले। एक तो ये लिखते हैं कि जे परिवार जन जो हैं ये तो दोषपूर्ण ही हैं। तो दूसरी जगह महाराज साहब क्या लिखते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना और एक दूसरे से उपकृत होना, यही जीव परंपरा है, जीव दायित्व है। मां परिवार देखिए, मां परि का मतलब होता है चारों तरफ से, वार का मतलब होता है, 2 अर्थ होते हैं वार के। एक तो होता है वार का मतलब प्रहार करना, आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तो एक तो परिवार की वो कोटियां हैं जो चारों तरफ से एक दूसरे को चोट पहुंचाती रहती हैं, घात पहुंचाती रहती हैं, प्रहार पहुंचाती रहती हैं। एक तो ये परिवार के प्रारूप हैं। दूसरा परि का मतलब है चारों तरफ से, वार का मतलब होता है अवसर। रविवार, सोमवार, आज सोम का अवसर, कल रवि का, तो अवसर जो चारों तरफ से अवसर जुटाता रहे, अवसर देते रहे, वो भी परिवार है। अब ये हमें तय करना है मां कि हमें और आपको परिवार का कौन सा प्रारूप तैयार करना है, कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाला या फिर बाबूजी एक दूसरे को चोटी पे पहुंचाने वाला। आप अपने स्वजनों के माध्यम से ही मां चोटी पर पहुंचते हो और स्वजनों के माध्यम से ही चोट आप तक पहुंचती है। तो आज दिन है, देखिए कौन सा, परिवार की ही आरंभिक में जब परिवार चोट पहुंचाने को उतारू हुए तो वे 14 वर्ष के वनवासी हो गए। और आरंभ में जब परिवार, अंत में जब परिवार
सहयोग देने को उतारे हुए तो वे चोटी पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये हमें तैयार करना। देखिए मां, मैंने सुनी एक कहानी, एक जंगल में भटका एक आदमी 3 दिन हो गए, रास्ता खोजता है घर आने का लेकिन मिला नहीं, भूखा प्यासा परेशान है। तो तीसरे दिन उसे एक दूसरा दिखा, सोचता है मुझे न मिल सका मार्ग, ये तो बता देगा। पास पहुंचा, कहता भैया धन्यवाद आपका जो आप मिले और गांव जाने का रास्ता कह दो। वो हंसता है, तुम 3 दिन से भटके हो, मुझे तो 5 दिन हो गए। ठीक है, अब दोनों मिलके, एक से भले 2, 1 और 1 11, 2 से वे 4 हो गए भटके, 4 से 40 हो गए और 400 हो गए भटके लुए। जब 400 हो गए तो तादाद बढ़ गई, तो उन्होंने एक गांव बना लिया। गांव शहर हो गए, शहर प्रदेश, प्रदेश से देश खड़े हो गए और फिर दुनिया खड़ी हो गई। समस्या ये नहीं है, समस्या इसमें ये है मां, मूलभूत प्रश्न भीड़ के बढ़ने से खो गया कि हम यहां पर खोज के लिए इकट्ठे हुए थे। 1 से 2 क्यों हुए थे मां? यात्रा थी ना, कुछ हम खोज रहे थे, कुछ आप खोज रहे थे। आप अपने निश्चित लक्ष्य की दिशा में खोज रहे थे, मैं अपने निर्धारित लक्ष्य की दिशा में खोज रहा था। तो इसलिए इकट्ठे हुए थे ताकि इकट्ठे होकर के सहयोग मिले, तो हम चोटी पर पहुंचे। और हम सब इस ढंग से इकट्ठे हो गए हैं कि अब एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे हैं। तो परिवार जो अवसर बनना था, वार जो अवसर बनना था चारों तरफ से, वो वार क्या बन रहा है? आघात, घात प्रत्याघात बनने लगे हैं। तो मां, आप सब जानते हैं परिवारों में कैसी विषमताओं के बीच में आप यापन करते हैं। 24 घंटे की इतनी विषमताएं हैं आपकी। देव योग से विशेष अनुकूलताएं हमें मिली नहीं है, हम घरों में देखते हैं रोजमर्रा में। फिर भी आप इसलिए आदर के पात्र हैं, इतनी विषमताओं चुनौतियों के बावजूद भी आप अवसर बना रहे हैं खुशियों का। क्या बना रहे? खुशियों का। तो मैं देखिए एक और अच्छी बात मैंने सबको देखी मां, जब अपन सुंदर सपना देखते हैं, ये हर आदमी ने किया है, मैं गारंटी देता हूं इसकी। जब अपन सुंदर सपना देखते हैं और अचानक से नींद खुल के सपना टूट जाता है, तो अपन सब झूठ मूठ की आंख बंद करके उस सपने को फिर से आगे बढ़ाने लगते हैं। सब कोई करता है, हालांकि पता ही है कि ये सपना है और नींद भी टूट गई है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? आंख बंद करके उसी सपने को, ताने वाने को आगे बुनते हैं, क्योंकि वो खुशी दे रहा है, उस समय सुख दे रहा है। तो माऊ जी, हम सभी को चाहिए। मेरे एक जानने वाले हैं चाचा, यही जो अपने कलेक्टर चाचा आते ना, आर के जैन चाचा, उनके जो चाचा हैं बाई के जैन, बाई के जैन चाचा मुझे बताते थे, जब वो विदिशा में महाविद्यालय में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उनकी भाभी माँ का जो या माँ का खत आता था, पुराने समय में तो खत ही आते थे, तो वो 3 दिन तक खोलते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि खोल लें यदि हम, तो वो आनंद खत्म हो जाता था, तो क्योंकि खत पढ़ लिया है तो बात खत्म हो गई। 3 दिन तक वो खुशी महसूस होती रहती थी कि चलो माँ का खत है तो अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, क्या लिखा होगा। तो जो उत्सुकता की जो खुशी थी। तो बाबूजी, आप परिवारों में चुनौतियों के बीच में रहते हैं, तो मैं सबसे चाहूंगा, चाहे पुरुष हो चाहे माँ, कि बिटिया खुशी जैसे भी, जितनी देर भी बढ़ सके, वो बढ़ानी चाहिए अपन को। हम सभी वे लोग हैं जिन्होंने, अगर 1 गिलास नींबू का पानी बनता था पुराने समय में, वो पता है कि 1 गिलास पानी में ही रस आएगा, तो अपन दूसरी भी मिला लेते थे कि भले ही रस कम आवे लेकिन ज्यादा देर तो चल जाएगा।
रस भले ही थोड़ा कम आएगा, लेकिन मिठास बाबूजी ज्यादा देर तक चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? तो मां खुशियों को बढ़ाएं आप। परिवारों में सैकड़ों विषमताओं के बीच में आप क्या करें? खुशियों को बढ़ाएं। मैं ऐसा निवेदन करूंगा, ठीक है कि नहीं? आखिरी बात, फिर अपन महाराज साहब को सुनेंगे। एक लड़का किसी के घर मेहमान हुआ अपनी मां के साथ में। मेहमान ने कहा, जी भैया टॉफी लोगे? नहीं लूंगा। अच्छा, तो मैगी खा लो? नहीं खानी। तो गोलगप्पे? जी वो भी नहीं खाने। तो फिर कहता है, एक काम करो, हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम ही ला देते हैं। हाँ ये ठीक है। उसकी मां पूछती है, बेटे यदि खाना ही था तो पहली बार ही खा लेता। तो वो कह रहा, मां सुनो, जो आरंभिक विकल्प जो लोग देते हैं ना, वो छोटी चीज के देते हैं। कोई भी आपको आरंभिक विकल्प जब मिलते हैं तो किसके मिलते हैं मां? छोटी चीजों के मिलते। इसलिए मैं नकारता गया। अगर टॉफी पे ही संतुष्ट हो जाता तो आगे के विकल्प खुशी के जो तो बे कम हो जाते थे, ही बनते ही नहीं। तो मां हम सभी परिवारों में इस ढंग से रहें, क्योंकि आज ठीक से देखें, जो आज का जो राम प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो दिन है, वो मूल में परिवार में चोट पहुंचाने का और चोटी पे पहुंचाने का ही दिन है। कुछ लोग इस ढंग से परिवारों में प्रस्तुत हुए कि उन लोगों को चोट पहुंच गई, और बाद कुछ इस ढंग से लोग प्रस्तुत हुआ कि लोग वो चोटी पर पहुंच गए। तो मां आप सभी लोग इस सूत्र को पाठ करें और बांध लें गांठ में, परस्परोपग्रहो जीवानाम, की परस्पर में एक दूसरे का हमें उपकार करते रहना है, तभी दूसरा चोटी पर पहुंचता रहेगा। और अपकार की भावना बनाएंगे तो दूसरा भी चोट खा लेगा और हम भी चोट ही खाएंगे। तो मेरे निवेदन का आप लोग आदर करेंगे। इस भाव के बाद पूज्य श्री से निवेदन करते हैं कि अपने मुखारविंद से हमें कृतार्थ करें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय। नमो